आतंकी हमला हुआ। टनल वर्कर्स पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। आतंकी हमले में 7 की मौत हुई है, 5 घायल बताए जा रहे हैं। आतंकी हमले में डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हुई है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बारामूला में हथियारों से लैस आतंकी ढेर किए गए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गांदरबल में निहत्थे मजदूरों पर आतंकियों ने हमला किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद से ही लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और यहां पर 7 लोगों की इस अटैक में मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में आतंकियों ने कायराना हमला करते हुए 7 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में एक स्थानीय डॉक्टर और टनल निर्माण में लगे 6 कर्मचारी शामिल हैं। इनमें से 5 लोग बाहरी राज्यों से थे, जिनमें से 2 अधिकारी वर्ग के और 3 श्रमिक वर्ग के थे। इस हमले में 5 अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें श्रीनगर के अस्पताल में रेफर किया गया है इलाज के लिए। और बता दें कि यह हमला सोनमर्ग इलाके में हुआ है और घटना के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और ये सर्च ऑपरेशन काफी तेजी के साथ अब आगे बढ़ रहा है। कितनी संख्या इन आतंकियों की होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके की कायराना हरकत इन आतंकियों ने की है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दिन रात सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। मुंह तोड़ जवाब जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा दिया जाएगा। जिस तरीके से निहत्थे लोगों पर जिस तरीके से अटैक किया है उसका मुंहतोड़ जवाब इन आतंकियों को दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हुई है और वहीं बता दें कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने अस्पताल में ले जाते वक्त दम तोड़ा था। और इसके अलावा 5 लोग जो हैं वो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं भी जो हैं वो सामने आई है। अगर हम बात करें प्रतिक्रियाओं की तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर पोस्ट किया है, आतंकी हमले की निंदा की है। आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा ये कहा है केंद्रीय गृह मंत्री ने। आतंकी हमला कायरतापूर्ण, घृणित है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना है, ये पोस्ट में लिखा है। आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है और पोस्ट कर कहा है कि इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस हमले की निंदा करते हुए पोस्ट किया, लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट हम आपको बता रहे हैं। और चलिए, अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए, गांदरबल से सीधा अपडेट हमें देंगे। आशिक, क्या कुछ अपडेट है गांदरबल में फिलहाल सर्च ऑपरेशन को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से कल शाम को ये घटना घटी है और फिलहाल इस समय हम घटनास्थल के बिल्कुल नजदीक ही है और तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन आज आगे जाने की इजाजत जो है किसी को नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये भी पता चला है कि जो आतंकी कल शाम को ये घटनास्थल पर निकल चुके हैं वो इसी इलाके में छुपे हुए हैं, जिसकी तलाश जो है इस वक्त जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि कल शाम को ये घटना घटी है। एक टनल बन रही है जो लेह को कनेक्ट करती है, श्रीनगर लेह हाईवे पर ये टनल बन रही है और इसी टनल में जो है कुछ मजदूर जो है वो शाम को अपने डेरे पर आए और वहां पर जो वो बैठे थे। शाम का अंधेरा था, लगभग 7 बजे का ये टाइम था जिस समय ये आतंकी जो है इस कैंप में घुसे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में कई सारे मौके पर ही वहां पर उनकी जान चली गई और कुछ को जो है श्रीनगर के अस्पताल रेफर किया गया, जिनमें से बताया जा रहा है कि अब तक जो है मरने वालों की तादाद 7 पहुंच चुकी है। और फिलहाल अभी की अगर हम स्थिति की बात करें, ये हाईवे के लिए जो है एक टनल बनाई जा रही है, क्योंकि अगर हम इस हाईवे की बात करें तो सर्दियों के महीने में जब भी बर्फ पड़ती है तो ये हाईवे बंद रहता है, जिसके लिए यहाँ पर एक टनल बनाई जा रही है इसको कंपनी की तरफ से। और यहीं पर ये गैर रियासती मजदूर जो है काम कर रहे थे, जिन पर कल शाम को जो है गोलियों का निशाना इन मजदूरों को बनाया गया। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जम्मू कश्मीर में जो है शुरू हो चुका है और बीते कुछ दिन पहले भी इसी तरह शुपियन के भी इलाके में इसी तरह एक टारगेट किलिंग की गई, जिसमें बिहार से ताल्लुक रखने वाले एक मजदूर पर जो है नजदीक से गोलियां चलाई और उन्हें हलाक कर दिया गया। और फिलहाल अभी की ये खबर है कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और जो हमलावर है उनकी तलाश जारी है। जी
बिल्कुल। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो देखिए आशिक, जिस तरीके से यहाँ पर 7 लोगों की मौत हुई है, जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, ये सभी लोग कहाँ के रहने वाले थे जिनकी मौत हुई है? और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि 5 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत कैसी है? हाँ, बिल्कुल। अगर हम ओवरऑल अगर हम डेवलपमेंटल वर्क्स की बात करें तो ज्यादातर जो मजदूर यहाँ पर काम करते हैं इनका ताल्लुक यूपी बिहार से होता है और यहाँ पर भी मिलकर जो है कश्मीर के भी लोग काम करते थे और इनमें से जो घायल हुए हैं वो कश्मीरी भी है और एक डॉक्टर जिनका ताल्लुक गांधर बडगाम से है वो भी इस कंपनी के साथ काम करते थे, उनकी भी मौत वाक़ा हो गई है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो 4 ऐसे व्यक्ति बता रहे हैं जिनका ताल्लुक बिहार बाकी रियासतों से है। लेकिन फिलहाल की अगर हम अभी की स्थिति की बात करें तो कंडीशन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं जिनकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। ये टोल जो है बढ़ भी सकता है लेकिन फिलहाल तमाम तर अगर हम सियासी दलों की बात करें उनकी तरफ से कड़ी मजम्मत की जा रही है, निंदा की जा रही है आग को लेकर, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से ओवरऑल अगर हम देखें तो जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, कल की भी अगर हम बात करें, कल पूरी सेक्टर से एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को जो है नाकाम बना दिया गया और लगातार जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां से इस तरह की कोशिश की जा रही है ताकि जम्मू कश्मीर में जिस हिसाब से अमन का माहौल बना हुआ है इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा यहाँ पर इलेक्शन हुए और उन चुनावों में किस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर निकल के आए और उन आतंक से प्रभावित इलाकों से भी लोग वोट डालने के लिए जहां पर डर रहता था, खौफ रहता था और वही डर जो है फिर से फैलाने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम अभी की इस अटैक की बात करें, एक बड़ा अटैक माना जा रहा है क्योंकि निहत्थे लोगों पर इस तरह का अटैक ये कहीं ना कहीं दहशत फैलाने की कोशिश जो है की जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है आशिक। इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए जिस इलाके में आतंकियों ने इन मजदूरों को निशाना बनाया है, वहां उस इलाके में पिछले कुछ दशक से आतंकवादी गतिविधियां बिल्कुल ना के बराबर थी, लेकिन अचानक से इस तरीके से उन लोगों ने यहाँ पर निहत्थे मजदूरों को निशाना बनाया और टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। बिल्कुल। ओवरऑल अगर हम देखें तो घाटी में ये जितने भी टेरर इंसिडेंट्स है उसमें कमी आ चुकी थी और वो हम देख भी रहे थे। जम्मू के इलाकों में डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कश्मीर घाटी की ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर आतंकी घटनाएं जो है काफी कम हुई थी। लेकिन आज जिस हिसाब से ये घटना घटी है इससे साफ पता चल रहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन है, ये बौखलाहट है और यही कुछ साफ तौर पर दिख भी रहा है। लोकसभा के चुनाव हुए और ओवरऑल अगर हम कश्मीर के माहौल की बात करें, यहाँ पर किस तरह की शांति है और इसी शांति को फिर से भंग डालने की कोशिश की जा रही है। और आज का अटैक जो है ये काफी मैं कह सकता हूँ कि खौफनाक अटैक है क्योंकि जो भी इस इलाके के लोग हैं वो खौफजदा हुए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 30 मिनट तक फायरिंग चलती रही और ये मजदूर जो है चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन वहां पर अंधेरा था, लोग डर और ठीक है। गोलियों की आवाजें सुनकर घरों में घुस गए थे, महफूर होकर रह गए थे। ठीक और है। फिलहाल ठीक है आशिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा पूरे सर्च ऑपरेशन पर, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। और बुलेटिन में अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिएगा हमारे साथ।